इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। कायोत्सर्ग में लीन भगवान शांतिनाथ खड़े हैं। चारों ओर सघन वन, उसकी हरियाली और हरितमा, बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं और इनके मध्य शांतिनाथ भगवान ऐसे खड़े हैं मानो बादलों के ओर से कोई सूर्य प्रकट हो रहा है। लगातार 1 माह तक चतुर्निकाय के देव अपने अपने यहाँ होने वाले चिन्हों से प्रकट होकर इस पर्वत राज पर आकर एकत्रित हो गए। अग्नि कुमार इंद्र भगवान के इस अंतिम शरीर का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इंद्र ने वहाँ भगवान के निर्वाण स्थल पर वज्र से लांछन बना रखा है। सभी लोग आनंद उत्सव में हैं भगवान के दिव्य को। जेठ कृष्णा चतुर्दश्याम समेत शैलस्य कुंद प्रभुतोपरि मास पर्यंत कायोत्सर्ग पूर्वक योग निरोधेन मोक्ष मंगल पंडिताय श्री शांतिराज जिनेन्द्राय नमः। बोले शांतिनाथ भगवान की, भगवान के निर्माण कल्याणक महोत्सव की, तरह मुनिषि प्रमाण सागर जी महाराज की। अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इंद्र ने वहाँ भगवान के निर्वाण स्थल पर वज्र से लांछन बना रखा है। सभी लोग आनंद उत्सव में हैं भगवान की उस दिव्य रज को सभी अपने मस्तक पर लगा रहे हैं। हम भी उसे अपने मस्तक पर इस भाव से लगा रहे कि हमें भी भगवान जैसी पात्रता प्रकट हो और हम शुद्ध बुद्ध निरंजन अवस्था को प्राप्त करें। भक्ति भाव से देवतागण इस निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आनंद मना रहे हैं। हम उसके साक्षी बनकर ओम ह्रीम जेठ कृष्णा चतुर्दश्याम समेत शैलस्य कुंद प्रभटोकोपरि मास पर्यंत
कायोत्सर्ग पूर्वक योग निरोधेन मोक्ष मंगल मंडिताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं नमामि स्वाहा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की। दोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर विधाता शरणम गताना भूयात् भयोपशांते शांतिर जिनों में भूयात् भवक्लेश भयोपशांते शांतिर जिनों में भगवान शरण। आज शांतिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव, चार कल्याणक है, जन्म तप और मोक्ष 3 कल्याणक हम सब बहुत उत्साह से मना रहे हैं। शांति सबको प्रिय है, लेकिन शांति मिलती कब है? सदोष शांता विहितात्म शांति, अपने दोषों की शांति से जिन्होंने आत्म शांति को पाया है। शांतिर विधाता शरणम जनाना, और जो शरणागत लोगों के लिए शांति के विधाता है, ऐसे शांतिनाथ भगवान मेरे संसार के दुख और भय की शांति में कारण बने। शांति तभी मिलती है जब दोष नष्ट होते हैं। शांतिनाथ भगवान शांति के विधाता बने। सदोष शांता विहितात्म शांति। शांति चाहिए ना? कैसे मिलेगी शांति? गुरु से शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मुझे शांति चाहिए, क्या करूं? गुरु ने कहा मुझे और चाहिए हटा दे, शांति अपने आप आ जाएगी। मुझे हटा दो, चाहिए हटा दो, बचा क्या? जब तक हमारे चित्त में दोष होंगे अशांति होगी। हमारी अशांति का कारण कोई बाहर नहीं, अशांति हमारे अंतरंग में पलने वाली दोषों का फल है। 4 बातें आज के संदर्भ में कहूंगा। दोषों को जानना, दोषों को दोहराना, दोषों को सुधारना और दोषों को नष्ट करना। शांतिनाथ भगवान ने अपने दोषों को नष्ट किया। सबसे पहले जानो मुझ में कौन कौन से दोष और दुर्बलताएं हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोगों को अपने दोष दिखते ही नहीं हैं, दूसरों के दोष तुरंत नजर आ जाते हैं। संत कहते अपने दोषों को जानो। और दोष 2 प्रकार के, एक वृत्तिगत दोष और एक प्रवृत्तिगत दोष। वृत्तिगत दोष जो हमारे भावों के दोष हैं, और प्रवृत्तिगत दोष जो हमारी प्रवृत्ति, व्यवहार और क्रियाओं में दिखते हैं। जितने भी व्यसन हैं, गंदी आदतें हैं, लतें हैं, ये प्रवृत्तिगत दोष है। किसी के आचार विचार व्यवहार में जो विकृतियां दिखती है वह प्रवृत्तिगत दोष है। जो आदतों से अर्जित होती है, संगति के प्रभाव से घटते, वो हमें देखने में आता है। लेकिन इन सब का जो जनक है, जिसे हम देखते नहीं, प्रवृत्तिगत दोष तो फिर भी दिख जाते हैं, लोग उसे फिर भी समझते हैं मैं यहाँ गलत हूँ। कोई व्यसन बुराई है, दिख रहा है, कोई गंदी आदत है, दिख रहा है, दूसरों को भी दिखता है, खुद भी अपनी प्रवृत्ति को पहचान लेते हैं कि मेरे ये दोष हैं। लेकिन वृत्तिगत दोष, मेरे अंदर कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह का विकार हावी है,
मेरे हृदय में कितनी अधिक ईर्ष्या और विद्वेष की भावना है, वासना का विकार है, इसको कौन देखता है? असली दोष ये है, उसे पहचानो। मेरे भीतर कौन कौन से दोष हैं मेरी वृत्ति में और प्रवृत्ति में। जब तक दोषों को जानोगे नहीं, दोषों का शोधन नहीं होगा। जब तक शोधन नहीं होगा तो शमन भी नहीं होगा। जानते हैं, संत कहते हैं पहले जानो। ये तुम्हारे भीतर के विकार है, स्वभाव नहीं। बोलो क्रोध स्वभाव है क्या? विकार है ना। तो मानते हो कि मेरे अंदर क्रोध विकार है? जब गुस्सा आता है तो मैं आपे से बाहर हो गया, गलत ट्रैक पर आ गया, ऐसा एहसास होता है क्या? मैंने कुछ और गलत कार्य कर दिया, काम क्रोध लोभ मोह की भावना मुझ पर हावी हुई और मैं ट्रैक से बाहर हुआ, एहसास होता है? प्राय लोग इनके इतने आदी हो गए कि उसमें गर्व महसूस करते कि मैंने अपना काम बना लिया, तिकड़म लगा के काम बना लिया। तात्कालिक काम भले बन जाए, आत्मा तो बिगड़ गई। उसे जानो। अगर अपने दोषों को दोष रूप में जानोगे तभी दोषों को जीत पाओगे, उन्हें नष्ट कर पाओगे। और जो दोषों को दोष ही नहीं मानेंगे उनके दोष पुष्ट होते रहेंगे। इसी तरह मेरी प्रवृत्ति में कहाँ कहाँ कमी है। कोई व्यसन है, कोई गंदी आदत है, कोई गलत प्रवृत्ति है जो एक सब मनुष्य के जीवन में नहीं होनी चाहिए, जो तुम्हारे कुलाचार के विरुद्ध है। उस तरह का समस्त आचरण प्रवृत्तिगत दोष है, इनसे बचिए। जानो अपने भीतर उतर कर। अभी क्या करो? इनको पुष्ट करो। लोग तो पुष्ट करते रहते, दोहराते रहते, गलती पर गलती, गलती पर गलती, दोष पर दोष, दोष पर दोष। तो उनकी परत दर परत ऐसी जम जाती है कि फिर उनका सुधार असंभव जैसा होता है। तो दोषों को जानो, उन्हें पुष्ट मत करो, उनको सुधारो। मैं एक साथ सोचूं कि मेरा क्रोध नष्ट हो जाए, संभव नहीं है। पर मेरा क्रोध मंद हो जाए, ये संभव है। मैं मान मुक्त हो जाऊं, ये संभव नहीं है। पर मैं अपने अहंकार को विनम्रता में बदल दूं, ये संभव है। हम अपने दोषों का शोधन करें, सुधारें, अपने अंदर परिवर्तन लाएं। भावना योग इसमें बड़ा कारगर निमित्त है। उसको अपना करके मनुष्य अपने दोषों का शोधन कर सकता है, सुधार कर सकता है। जब तक मनुष्य खुद के दोषों को जानेगा नहीं और खुद में संकल्पित नहीं होगा, अपने भीतर सुधार नहीं कर सकता। और जब तक सुधार नहीं, तब तक उद्धार नहीं। शांतिनाथ भगवान कहते हैं अपने दोषों को सुधारो, और सुधारते सुधारते यही मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग है क्या? दोषों को सुधारना मोक्ष मार्ग है, और दोषों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। जिस दिन तुम्हारे सारे दोष और दुर्बलताएं पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे, तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे, वही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष की स्थिति है जो हमारे अंदर की है। हम अपने दोषों और दुर्बलताओं से अपने आप को मुक्त करके मोक्षोन्मुखी बने, ऐसा प्रयास होना चाहिए। तो सदोष शांता विहितात्म शांति शांतिर विधाता शरणम गतानाम भूयाद भवक्लेश भयोपशांते शांतिर जिनों में भगवान शरण्य। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूं, इसलिए नहीं कि आप मुझ पर कोई कृपा बरसा दो, आप मेरा दुख दूर कर दो,
मैं आपके चरणों में इसलिए आया हूं कि आपकी कृपा से मेरा दोष दूर हो जाए। दोष दूर होगा तो दुख मिटेगा, अंदर दोष पलेंगे तो दुख बढ़ेगा। दुखों से मुक्ति चाहते हो तो दोषों को जानो, दोषों को शोधो और दोषों को नष्ट करो। जब हम दोष को नष्ट करेंगे तो हमारा जीवन प्रशस्त होगा, सबका दुख दोष नष्ट हो और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करे। सार संक्षेप में आज यहीं पर विराम। बाकी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक प्रवचन की श्रृंखला आएगी। थोड़ी कुछ आवश्यक अन्य कार्य है जिनमें मैं व्यस्त हूँ, जब तक आप लोग इसी तरह लाभ लेते रहें। हम सभी के जीवन का एक ही ध्येय, किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि भैया तुम क्या चाहते, तो घुमा फिरा कर एक ही उत्तर आता है, हम आराम से रहना चाहते हैं, है ना। आराम से रहो। तो सवाल ये है कि अभी आराम क्यों नहीं है? आराम से रहना है तो तुम्हें कौन रोक रहा है? कभी विचार किया? पहले तो सवाल पूछता हूं आपसे ही, आराम है कि नहीं? बोलो, आराम है? अगर आराम है तो फिर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। और आराम नहीं है तो जांचने की जरूरत है, आखिर आराम क्यों नहीं? तुम्हारे आराम में खलल कौन डाल रहा है? प्रायः हमारी दृष्टि बाहर जाती है, हम दूसरों को अपना बाधक मानते हैं। मेरे आराम में अमुक व्यक्ति खलल डाल रहा है, अमुक परिस्थिति मेरे आराम में बाधा बन रही है, अमुक कारण से मेरा आराम मिट रहा है, अमुक निमित्त से मेरे आराम में कमी है। फिर हम क्या करते हैं? उस व्यक्ति को बदलने की कोशिश करते हैं, उस वस्तु को पाने की कोशिश करते हैं, उस परिस्थिति से जूझने में लग जाते हैं और उस निमित्त में अटक करके रह जाते हैं। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति और निमित्त में लग जाते हैं, हमारा आराम हमारे हाथ से चला जाता है। जीवन की असलियत क्या है? संत कहते हैं, आराम अगर चाहिए तो तुम जहां हो, जैसे हो, जितने में हो, जिस रूप में हो, उसमें विराम लो, ठहर जाओ। जहां विराम वहां आराम, और जहां काम और दाम वहां हराम। क्या चाहिए? अब विराम, तब आराम होगा। एक संत कहते हैं कि एक राजा उनसे मिला। राजा ने एक संत से निवेदन किया, गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दें। संत ने सहज भाव से आशीर्वाद दिया। अब पूछा, तुम क्या करना चाह रहे हो? बोला, मैंने हिंदुस्तान पर विजय पा लिया, तुर्किस्तान को जीतूंगा, कज़ाकिस्तान को जीतूंगा, यूनान को जीतूंगा, एक एक करके दुनिया के सारे मुल्कों को जीतूंगा। उसके बाद क्या करूं? उसके बाद क्या करोगे? बोला, आराम से रहूंगा। उन सबको जीतने के बाद क्या करोगे? कहा, आराम से रुकूंगा, आराम से रहूंगा। संत मुस्कुराए और कहा, भैया आराम से रहना है तो मेरी भांति अभी आराम से रह ले, मुझे देख मैं कितने आराम में हूं। तो इतनी मशक्कत करके आराम से रहना चाहता है तो लौट के तो यहीं आना है।
अगर हकीकत में आराम चाहिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करते रहे हो उसमें विराम दो, दृष्टिकोण बदलो। जब तक हमारी दृष्टि में अध्यात्म प्रतिष्ठित नहीं होता, जीवन में आराम नहीं। बाहर केवल आपाधापी है, भाग दौड़ है। अब तक का सबका अनुभव भी यही है, बोलो है कि नहीं है? हम जितना पाते हैं हमारी चाहत उतनी ही बढ़ती जाती है। एक कहावत है, जितना होना उतना रोना। द मोर दे गेट द मोर दे वांट्स। जितना पाओगे उतनी प्यास बढ़ेगी, आराम नहीं मिलेगा। चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे निमित्त हो, ये तुम्हें उलझाने वाले हैं। क्या करो? बस जो है जैसा है उसमें रमे रहो, रमने की बात करो, भागने से बचो। महाराज फिर तो थम नहीं जाएंगे? अरे थमने का नाम ही तो आराम है, थमने का नाम ही तो आराम है। संत कहते तुम्हारे कदम थमे या न थमे, मन थमना चाहिए, और मन की प्यास रुकने से ही मन विश्राम पाता है। अनंत प्यास भरी है, आराम कहाँ? भाग दौड़, अब और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। तो जब तक ये चाह अंतरंग में बनी रहेगी, आराम हराम है। असली आराम भीतर है, जब हम निज में विराम लें। दृष्टिकोण को बदलिए, सोच को परिवर्तित करने की कोशिश कीजिए, दिशा बदलेगी। तो अब आराम चाहिए। क्या चाहिए? आराम। आराम का मतलब अब तक मैंने जो किया उसको विराम दे। आपको 4 चीजों से विराम लेने की सलाह मैं देना चाहता हूं। इन 4 पर विराम लगाओगे, आराम अपने आप पाओगे। पहला विराम, आप कुछ समय के लिए अभ्यास में डिजिटल विराम लीजिए। आराम है, तय कीजिए मैं इसका एक सीमा से अधिक प्रयोग नहीं करूंगा। आराम चाहिए ना? आपकी रात की नींद जा रही है, सुबह की चैन जा रही है, किसके कारण? स्क्रीन में टाइम बिताने के कारण। बोलो, उसमें आराम मिलता है? उद्वेग आता है, आराम नहीं। मन बेचैन और अशांत होता है, वहां आराम नहीं। हमारी शांति खंडित होती है, हमारे संबंध बिगड़ते हैं, आराम कहाँ? विराम लीजिए, आज से तय कीजिए कम से कम आप दिन में अपना उपयोग करते हो तो रात तो चैन से बिताइए, और एक निश्चित कर लीजिए रात के 9 बजे के बाद से लेकर कम से कम सुबह 8 बजे तक हम अपने मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाएंगे। कर सकते हैं? अरे महाराज 9 बजे के बाद तो असल में हाथ में आता है। दिन भर उलझे रहते हैं, दिन भर तुम काम में उलझे हो और रात में हराम में उलझ रहे हो। बोलो, हराम में उलझोगे तो आराम कहां से मिलेगा? रात आराम के लिए है, विश्राम के लिए है। आप अपने मन को कहां विराम दे पा रहे हो?
दिन भर अपने कारोबार में उलझ गए और रात को रील स्क्रॉल करने में, सोशल मीडिया में एक्टिव रहने में अपना घंटों बर्बाद कर रहे हो। बोलो है? और आपसे एक सवाल करता हूं, 1-2 घंटा आपने रील स्क्रॉल की, थोड़ी थोड़ी बातें सबकी सुनी, याद कितनी रही? तो आराम है कि हराम? बोलो। आप आज से आदत डालिए कि मैं डिजिटल माध्यम में विराम लूंगा। सप्ताह में 1 दिन पूर्ण विराम। लोग मुझसे कहते हैं उपवास। मैं कहता हूं उपवास करो या ना करो, डिजिटल उपवास करो। बिल्कुल कोई कनेक्टिविटी नहीं, निज से निज का नाता जोड़ना है। अभ्यास, इस पर विराम कर सकते हैं कि नहीं? बोलो, कर सकते। तो पहला विराम डिजिटल माध्यम पर, ठीक है। दूसरा विराम अपने व्यावसायिक घंटों पर। मुझे व्यापार करना है 24 घंटे। लोगों की दशा एक मजदूर से भी खराब हो गई। एक मजदूर 8 घंटे की ड्यूटी करता और मस्त रहता है, और मालिक 24 घंटे त्रस्त रहता है। मालिक अच्छा कि मजदूर? बोलो। तुम पैसा कमाओ, पर पैसा कमाने की मशीन मत बनो। विराम लो। मैं अपने व्यावसायिक अवधि को विराम दूंगा 8 घंटा। चलो तुम 10 घंटा कर लो, नहीं है तो 12 घंटा कर लो। इसके बाद मेरा कोई प्रोफेशनल लाइफ नहीं। विराम। इससे ज्यादा हम करेंगे नहीं, अब निजी जिंदगी जिएंगे। आज लोगों की पर्सनल लाइफ बची नहीं, आप बचिए। ये दूसरा विराम। तीसरा विराम, व्यर्थ की बातों से विराम। बिना मतलब की बातों से विराम। हिसाब लगाइए, दिन भर में आप काम की बातें ज्यादा करते हैं या बिना काम की? बोलो। तो हराम है ना, ये सब हराम है। व्यर्थ की बातों से विराम। आप लीजिए, कुछ कुछ तो कम समय कर सकते हैं, और उसके लिए एक अभ्यास है आपके लिए। कुछ घंटों का मौन रखिए। 24 घंटे में सोने के अलावा जितना आपका जागने का समय है, उसमें कुछ घंटे के लिए मौन। निज से निज का संवाद तभी जुड़ेगा जब आप बाहर से मौन होंगे। अब तो बोल रहे, बोलते बोलते इतने मगन है, कुछ पता ही नहीं, काम कहां से चलेगा। व्यर्थ की बातों से विराम। अभ्यास कीजिए, यह आपको आराम देगा। समझ गए? और चौथी बात, फालतू खाने से विराम। दिन भर में आप खाते हो, कब खाते हो, क्या खाते हो, कितना खाते हो, कभी इसका हिसाब लगाया? क्यों खा रहे? खाओ, भूख लगे तो खाओ, शरीर को जरूरत है तो खाओ। बिना भूख के क्यों खा रहे? बिना जरूरत के क्यों खा रहे हो? अपनी इस मशीन को विराम दोगे तब तो ये ठीक काम करेगा।
अब सामने वाला आग्रह कर रहा है तो खा रहे, तो माल उसका हो, पेट तो तुम्हारा है। इसको विराम दो। व्यक्ति फालतू में खाता है और पूरे शरीर में टॉक्सिन भर जाता है। कम खाओगे, सुखी रहोगे, डिटॉक्स रहेगा पूरा का पूरा शरीर। आज के संदर्भ में बस ये 4 जगह विराम ले लो, देखो आराम होगा। तुम्हारे तन को आराम मिलेगा, तुम्हारे मन को आराम मिलेगा, तुम्हारी चेतना को आराम मिलेगा, तुम्हारे जीवन में आराम होगा। जब विराम तब आराम। अल्प विराम में अल्प आराम, पूर्ण विराम में पूर्ण आराम। तो कुछ चीजों में पूर्ण विराम लगा दो। चलो धीरे धीरे वाक्य की पूर्णता में पूर्ण विराम हो, तो थोड़ा थोड़ा अल्प विराम तो लगाना शुरू करो। जीवन में थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए। अब स्पेस तो बचा ही नहीं, स्ट्रेस है, कहां गुंजाइश। अपाधापी भागम भाग में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, इसलिए आराम चलने दो। अभी मैं भी बड़े आराम के मोड में हूं, प्रवचन तो चल ही रहा है। हमने कहा ठीक है, लोग भी आनंदित रहे। हालांकि आपको लगता है कि महाराज आराम है, महाराज आराम नहीं, महाराज अपने राम के पास है ना। आराम यदि चाहो तो आराम की तरफ आ राम, आराम यदि चाहो तो आ राम की तरफ, और फंदे में फंसना चाहो तो जा काम की तरफ, जा दाम की तरफ, जा नाम की तरफ। आराम। तो बस आज सार संक्षेप में इतनी बातें मैं कहूँगा। 4 जगह आराम विराम आपको लेना है। क्या बोला मैंने? पहला डिजिटल विराम, दूसरा क्या बोला? व्यापारिक अवधि में विराम, तीसरा क्या बोला? व्यर्थ की बातों में विराम, और चौथा भोजन में विराम। बिना जरूरत के नहीं खाइए, भूख लगने पर ही खाइए। स्वास्थ्य का राज ये। आप लोगों का कोई हिसाब नहीं, न दिन का न रात का। बकरी भी फेल हो जाए आप, क्या है? बीमारियां 25 प्रकार की। आज देखिए 40-45 की उम्र पार करने वाले अधिकतर लोग डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के शिकार है। अन्य प्रकार की कार्डियक प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम्स के साथ है। क्यों? ये खान पान का असंयम और बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल। इसको देखिए। एक बात और बता रहा हूं, एक रिसर्च आया है, देर रात तक मोबाइल और सोशल मीडिया में एक्टिव रहने वालों का वजन बढ़ता है। रिसर्च है। बचिए, विराम लीजिए, तभी आराम मिलेगा। मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बहुत जल्दी एक नई श्रृंखला प्रारंभ होगी। बहुत सारे श्रोताओं के मन में आकुलता है। मैं कुछ दूसरे कार्यों में व्यस्त होने के कारण अभी नहीं दिया, लेकिन जल्दी इसकी सूचना आप लोगों को मिलेगी, और वो श्रृंखला जो आपके जीवन में परिवर्तन लाए, आपको लाभ मिलेंगे। कल शांतिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव है। पूरे देश के लोग बहुत उत्साह के साथ मनाएंगे। जो लोग यहाँ हर साल मनाते हैं, विशेष भाव रखते हैं, पंकज जी को तो मैं पिछले 20-25 साल से देख रहा हूँ, हर साल शांतिनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक के दिन लाडू चढ़ाने आते हैं। वे लोग भाग्यशाली होंगे जिन्हें साक्षात भगवान शांतिनाथ के चरणों में लाडू चढ़ाने का शुभ अवसर मिलेगा। संघ की अनुकूलता होने पर हम भी ऊपर जाएंगे, और नहीं है तो यहाँ नीचे लाडू तो चढ़ेगा ही। और परसों विशेष दिन है, गुरु राम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस। हम सब
पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ इसी स्थान पर मनाएंगे।